Hello everyone, a very welcome to all on the channel Being Persistent। मेथड्स हम ले रहे थे, मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो उसमें हमने पहले ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जो भी मेथड्स आती है वो हमने सारी कवर की थी इसके पहले वीडियो में। और अभी जो वीडियो है उसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है तो वो कैरी आउट करने के लिए हम जो मेथड्स यूज़ करने वाले हैं तो वो किस तरह की है, मतलब किस टाइप की है, एप्लीकेशन बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन बेस्ड का जो पार्ट है वो आज लेने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम एक बोल सकते हैं कि मेथड्स यानी कि ये टाइप भी है रिसर्च का, कि जैसे फंडामेंटल रिसर्च। तो बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे देखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो आइंस्टाइन, न्यूटन, ये जो साइंटिस्ट थे ये कैसे थे कि जिन्होंने फंडामेंटल, एडिसन भी आप बोल सकते हो, फंडामेंटल रिसर्च किया। इसका मतलब उससे पहले उस पे किसी ने रिसर्च नहीं किया था। ये बेसिक एंड प्योर रिसर्च है। मतलब उन्होंने जो रिसर्च किया तो उसके बेसिस पे उस रिसर्च पे अभी रिसर्च की जा रही है, बट उन्होंने जो किया था वो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। तो देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसका मेन पर्पज़ होता है कि टू ऐड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, मतलब कि जो भी रिलीवेंट फील्ड है, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐड करना। ओके, विच इज़ इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग। कैसा होता है ये जो टास्क है वो इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, क्योंकि जो भी आप कुछ नया कर रहे हो, ठीक है, जैसे एडिसन का अगर एग्जांपल ले या फिर न्यूटन का ग्रेविटी का, तो आप एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा किसी ना किसी के पास उसके बारे में, बट आप उसमें कुछ नया ऐड कर रहे हो। तो जो नया ऐड होने जा रहा है तो वो कैसा होना चाहिए कि जो डिफ़िकल्ट होगा एंड कुछ न्यू वो दिखा सके, मतलब इनोवेटिव कुछ तो लोगों को पता चले। द नॉलेज प्रोड्यूस्ड इज सॉट इन ऑर्डर टू ऐड टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च मेथड्स। एग्जिस्टिंग नॉलेज में इसको हम ऐड करते हैं। इट इज़ नॉट लाइकली टू हैव एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एट द प्रेजेंट और इवन इन फ्यूचर। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेसिकली नहीं होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। नेक्स्ट इज़ अप्लाइड रिसर्च। सो व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च, जिसका एप्लीकेशन हम करते हैं। सो ये जो अप्लाइड रिसर्च है ये किस लिए होता है? इट इज़ टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, जो भी सोसाइटी है तो उसके स्पेसिफिक या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स विच आर फेस बाय द सोसाइटी। सो इसमें इस तरह का रिसर्च किया जाता है कि जहाँ पे इनके ये जो प्रॉब्लम्स है तो वो सॉर्ट आउट हो सके। सो दैट इज़ नोन एज अप्लाइड रिसर्च, जहाँ पे आज आप कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट, यूज फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना। अभी यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो भी फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी की जो प्रॉब्लम है कोई भी डेवलपिंग कंट्री में, तो वहाँ पे ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी चाहिए कि जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम्स से ओवरकम कर सकें। सो ये जो पॉलिसीज़ रहती है तो उनको फॉर्मुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को ये जो अप्लाइड रिसर्च है ये हेल्प करती है। कि जैसे हम कैसे जैसे अगर वैक्सीन का एग्जांपल हम देखें तो ये किस टाइप का है? अप्लाइड रिसर्च। कौन से प्रॉब्लम पे इन्होंने ये रिसर्च किया कि पैंडमिक के जो पेशेंट्स हैं, मतलब कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, उन पे ये अप्लाई किया। सो दैट इज़ नोन एज अप्लाइड रिसर्च, कि जहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्या मिला है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ओके, कि अगर एक प्रॉब्लम को हमें टैकल करना है तो उसके लिए जो भी पॉलिसीज़ फॉर्म की है तो उसके हिसाब से चलने के लिए जो भी सिस्टम है कि जिसके द्वारा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाला है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम किस तरह का होना चाहिए। ओके, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना, तो ये समझने के लिए भी हमें अप्लाइड रिसर्च काम में आता है। कैरिड आउट बाय एकेडमिक और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है तो मोस्टली वहाँ पे ये अप्लाई किया जाता है कि स्टूडेंट्स पे, या फिर कोई अगर प्रिंसिपल है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने अगर कोई नई पॉलिसी फ्रेम की हो इंस्टीट्यूट के लिए कि जिसका जो स्टूडेंट्स है तो उनकी एक टोटल ओवरऑल एनहांसमेंट में उनको मदद मिल सके, तो ऐसा कोई कोर्स या ऐसी कोई स्किल जो है तो उसका एडिशन अगर उन्होंने अपने करिकुलम में किया हो, तो ये सारा क्या हुआ? अप्लाइड रिसर्च, जिसका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए
होगा। सो आई होप आपको अप्लाइड रिसर्च समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली अप्लाइड रिसर्च जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज़ डिडक्टिव अप्रोच, बट ये किसके बेसिस पे है? लॉजिक के बेसिस पे। सो अब तक हमने क्या क्या कवर किया? ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमने किए रिसर्च के मेथड्स। नाउ हमने जो 2 किए अभी, फंडामेंटल एंड अप्लाइड, जो एप्लीकेशन बेस्ड थे। और अभी जो करने जा रहे हैं तो ये है लॉजिक बेस्ड। सो हमने डिडक्टिव एंड इंडक्टिव पे एक सेपरेट वीडियो भी है जिसको आप विथ कंपैरिजन जो है वो देख सकते हो, ठीक है। बट स्टिल डिडक्टिव अप्रोच जो है तो वो टॉप डाउन होता है एंड जनरल टू स्पेसिफिक होता है। मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर थियोरी होगी ऑलरेडी, और उस थियोरी का अलग अलग फील्ड्स में या पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फील्ड में किस तरह से एप्लीकेशन किया जा सकता है लॉजिकली, तो ये होता है डिडक्टिव अप्रोच। ओके, पहले तो हाइपोथेसिस, मतलब जो भी प्रॉब्लम है तो उसका स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनाया जाता है। कलेक्ट डेटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, जो भी हाइपोथेसिस आपने बनाया है, मतलब जो भी वेरिएबल्स आप रिसर्च करने वाले हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो प्राइमरी वे से भी हो सकता है या सेकेंडरी वे से भी हो सकता है। थर्ड स्टेप इज़ मेक डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। जो भी स्टेटमेंट आपने बनाया उसके लिए आपने डेटा कलेक्ट किया, और उसके बाद जो भी स्टडी आपने किया तो उसके बेसिस पे आप क्या करने वाले हो? डिसाइड करने वाले हो वेदर यू हैव टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आपकी जो स्टडी है वो कैरी ऑन हो जाएगी, अगर आपने रिजेक्ट किया तो हाइपोथेसिस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड उसके बाद आप क्या कर सकोगे? उस रिसर्च को कैरी आउट कर सकोगे। सो ये स्टेप्स है डिडक्टिव अप्रोच की। उसके बाद है एग्जाम्पल, मतलब ये हाइपोथेसिस, ये पहले से ही कोई थ्योरी या स्टेटमेंट दिया गया है, कोई ऑथर ने या कोई जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने, उसके बेसिस पे अभी आप डीप में जाके स्टडी कर रहे हो, मतलब स्पेसिफिक होके स्टडी कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जांपल ऑल मेन आर मॉर्टल, तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट। उसके बाद सॉक्रेट्स, स्पेसिफिक पर्सन पे आ गए, सॉक्रेटस इज़ द मैन, सो देयरफॉर सॉक्रेटस इज़ मॉर्टल। मतलब ये क्या हुआ? सॉक्रेटस, एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बोला गया। ओके, पहले तो एक जनरल स्टेटमेंट एंड उसके बाद स्पेसिफिक। सो आपको पता चला कि डिडक्टिव अप्रोच को जनरल टू स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं, कि यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट इस तरह का दिया जाता है एंड उसके बाद आप स्पेसिफिक पे जाते हो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज टॉप डाउन या फिर जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच। ओके, टॉप यानी कि थ्योरी से ये स्पेसिफिक जाता है, इसलिए थ्योरी यानी कि टॉप, एंड डाउन यानी कि बॉटम पे आप क्या करते हो? स्पेसिफिक, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को वो थ्योरी जो है वो अप्लाई करके देखते हो। आई होप आपको डिडक्टिव अप्रोच भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज़ इंडक्टिव अप्रोच। व्हाट इज़ इंडक्टिव अप्रोच? तो इसके बराबर उल्टा, डिडक्टिव के बराबर उल्टा, कि बॉटम अप अप्रोच होता है। यहाँ पे आप हाइपोथेसिस या फिर आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिक टू जनरल आप जाते हो। यहाँ पे आप स्पेसिफिक कोई एक फिनोमिना, स्पेसिफिक कोई एक पर्सन, स्पेसिफिक कोई एक थिंग, स्पेसिफिक कोई एक सिचुएशन से आप कहाँ पे जाते हो? जनरल स्टेटमेंट पे या फिर जनरलाइजेशन। ओके, जैसे यहाँ पे स्टेप्स है कि ऑब्जर्व डिफरेंट फिनोमिना। यहाँ पे सिचुएशन इंडिविजुअली स्टडी की जाती है या ऑब्जर्व की जाती है। उसके बाद सर्च द पैटर्न इन व्हाट इट इज़ ऑब्जर्व, मतलब उसके बाद थोड़ी सी उस पर उसका पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है कि ये सिचुएशन किस तरह से ऑकर हुई, इसके रीजंस क्या है, इसका अलग अलग चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, एंड उसके बाद फिर अलग अलग तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टडी करके एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये चीज़ इस वजह से हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे है सॉक्रेटस इज़ मॉर्टल, उल्टा, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन का एग्जाम्पल लिया पहले। अलेक्जेंडर इज़ मॉर्टल, अलेक्जेंडर ये भी एक नेक्स्ट स्पेसिफिक पर्सन लिया, एंड अभी प्लूटो इज़ मॉर्टल, सो ऑन। ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए इंडिविजुअली, एंड उसके बाद जनरल स्टेटमेंट बनाया गया कि ऑल मेन आर मॉर्टल। तो इस तरह से आप अलग अलग एग्जाम्पल्स आप खुद के बना के भी यहाँ पे देख सकते हो। सो अगर ये उल्टा होता, जनरल टू स्पेसिफिक होता, तो दैट इज़ नोन एज डिडक्टिव, बट ये किस तरह का है? स्पेसिफिक टू जनरल है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंडक्टिव, दैट इज़ बॉटम अप अप्रोच। क्लियर? सो ये लॉजिक बेस्ड थे हाइपोथेसिस। सो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि जनरलाइजेशन या फिर थ्योरीज, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स, यहाँ से यहाँ
अगर आप जनरल पे जाते हो ऑब्जर्वेशन किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सिचुएशन के थ्रू अगर आप जनरल कुछ थ्योरी प्रिंसिपल देते हो तो दैट इज़ नोन एज इंडक्शन। बट अगर कोई ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल है और उसका एप्लीकेशन आप अलग अलग फील्ड्स एरियाज़ में किसी एक पर्सन पे कर रहे हो तो दैट इज़ नोन एज प्रेडिक्शंस या डिडक्शन। आई होप आज का जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा एंड बहुत सारी कंसेप्ट्स जो है अबाउट टाइप्स या मेथड्स ऑफ रिसर्च की आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। सो इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए, अलग अलग वीडियोस आती रहेगी और नीचे दिए गए बॉक्स में ज़रूर एक अपना कमेंट दीजिए कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। सो उस तरह से हम लाएंगे। तो ज़रूर ये इस तरह के वीडियोस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।